बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ आलमंड केक की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। ये इतना ज़बरदस्त, इतना सॉफ्ट केक बनता है और बहुत ही ये मज़ेदार होता है। इस ज़बरदस्त केक को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेकरी से कई गुना बेहतर केक आप भी घर पर बना सकते हैं। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बाउल ली है, इसमें हम शामिल करेंगे 125 ग्राम बटर। बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट तक हम बीट करेंगे, जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे ताकि मक्खन जो है फ्लफ़ी हो जाए। 2 मिनट हमने इसको बीट किया है, मक्खन काफ़ी हद तक फ्लफ़ी हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चीनी ली है। नॉर्मल चीनी है, इसको मैंने पीस के बारीक कर लिया है और कप के हिसाब से ये तकरीबन हाफ़ कप बनता है। इसको भी हम मक्खन के साथ अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। चीनी को बीट करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद हमने अंडे शामिल करने हैं, लेकिन एक एक करके हम इसमें शामिल करेंगे। अंडे को भी हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। इसमें हम एकदम से अंडे नहीं शामिल करेंगे, एक एक करके अंडा शामिल करेंगे। अंडों को बीट करते हुए आपको ये लगेगा कि जैसे मक्खन फट गया है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। जब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे, ये बिल्कुल इसका बैटर ठीक हो जाएगा। किसी स्पैचुला की मदद से किनारों को हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से मक्खन और अंडे बीट हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार होता है। यकीन माने जब इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे, इतना ज़बरदस्त केक बनेगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आपने घर में बनाया है, कि आप मार्केट से ख़रीद के लेके आए। और मार्केट से बहुत ही कम सस्ते में ये केक हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तीनों अंडे हमने शामिल करके इसको अच्छे तरीके से हमने बीट कर लिए। यहाँ पर हम बीटर को बंद करेंगे, इसका काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब किसी स्पैचुला की मदद से किनारों को अच्छे तरीके से साफ़ करके सारा बैटर इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये फट गया है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 20 ग्राम बादाम लिए हैं, जिनको बारीक पीस लिया है। ये तकरीबन 30 से 35 बादाम बनते हैं। इनको बारीक पीस लिए, इनको भी इसमें हम शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे, जिसके लिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक छलनी रख दी है। और तकरीबन यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है, जो 1 कप से थोड़ा सा कम बनता है। और 1 चम्मच आएगा इसमें बेकिंग पाउडर का। अब इसको इस छलनी की मदद से हम छान के इस बैटर में शामिल कर देंगे। मैदा हमेशा छान के इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ मौसम भी वैसा है। और दूसरी बात ये है कि जब हम मैदे को इस तरह छान के शामिल करते हैं तो ये बहुत हल्का हो जाता है, इसमें एयर आ जाती है। ये देखिए, इस तरह से हमने मैदे को छान लिए। अब किसी स्पैचुला की मदद से इस मैदे को इस बैटर में जो है अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी लम्स वगैरह, कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसी तरह इसको एक ही सिमत घुमाते हुए इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ चम्मच लेमन एसेंस इस्तेमाल किया है। आप वनीला एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं डालना भूल गई थी। इसको अब अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने हार्ट शेप का एक मोल्ड लिया है, आप किसी भी शेप का मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम बटर की मदद से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल के साथ ग्रीस नहीं करना, मक्खन के साथ ही हम इसको ग्रीस करेंगे। अच्छे तरीके से सारे किनारों पे भी हम मक्खन लगा देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए हैं, जिनको सेंटर में मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह से देखें, सेंटर से इनकी कटिंग हमने करके दो दो इनका कर ली है। अब इसकी बेस पे हम बादाम लगाएंगे। इस तरह से हमने सीधा करके बादाम लगाना है। आप इसकी कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
अक्सर केक बनाते वक्त ये जो बादाम की हम इसको शेप दे रहे हैं ये केक में शामिल हो जाते हैं, लेकिन अगर बटर लगा के आप इस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। आप किसी तरह की भी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है। अब कुछ पिसे हुए बादाम जो है इस तरह से हम नीचे बेस पे लगा देंगे, अच्छी तरह सारी साइडों पे छिड़क देंगे। अब जो हमने बैटर बनाया है इस मोल्ड में शामिल कर देंगे। मैं इसको ओवन में 180 पे तकरीबन 30 मिनट के लिए बेक करूंगी। आप यहाँ पे अगर पतीले में इसको बेक करना चाहते हैं तो तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे। आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये बहुत ज़बरदस्त बेक हो जाएगा। अब इसको हल्का हल्का टैप करेंगे। 180 पर तकरीबन इसको मैं 30 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। देखिए केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, पिन बिल्कुल इसकी क्लियर निकली है। अब इसको डीमोल्ड कर लेते हैं और इसकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देख के बहुत ही ज़बरदस्त ये केक बनकर तैयार हुआ है। ये इतना सॉफ्ट है और जब खाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इसकी कटिंग करके आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। इतना मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट है। यकीन माने जब इसको बनाएंगे आपको यकीन नहीं आएगा इसको आपने घर में खुद तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।